था और उसका हमने इंट्रोडक्शन के देखा था और उसमें हमने अपना नया टॉपिक स्टार्ट किया था एडमिशन ऑफ पार्टनर का, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब कोई नया पार्टनर आता है फर्म में तो उनकी जो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, उसके हमने वहां पे 3 केसेस देखे थे कि अगर ये हुआ तो हम कैसे करेंगे, ये हुआ तो कैसे करेंगे, ये सब हमने उसमें देखा था। आज हम नया अपना केस करने वाले हैं, नया अपना चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का करने वाले हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट केस है दैट इज केस नंबर 4, वो करने से पहले सबसे पहले आप जाके ये वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और मेरे चैनल श्रुति क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उसके साइड में जो बेल बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। सो हमारा जो केस 4th है दैट इज when new or incoming partner acquires his share in a particular fraction from older existing partners। जब जो नया पार्टनर आया, जैसे कि फॉर एग्जांपल करके मैं समझाती हूँ, ठीक है, ए बी 2 पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, फाइन। सी एक नया पार्टनर फर्म में आना चाहता है या आ गया, वो आया, हमें शेयर नहीं पता, हमें उसमें ये पता है कि ए ने अपने शेयर का 1/5 gives 1/5 of his share and B gives 3/5 of his share। मतलब कि ए ने अपने शेयर का 1/5 दे दिया सी को और बी ने अपने शेयर का अपने शेयर का 3/5 दे दिया सी को। तो ए जो है, तो जो सी है उसको कितना शेयर मिलेगा, उसको निकालने के लिए सबसे पहले ए कितना देगा अपने शेयर का, उसका शेयर था 3/5, 3/5 का 1/5 ए अपने शेयर का 1/5 दे देगा सी को। मतलब ए सी को जो मिलेगा प्रॉफिट ए से या जो शेयर मिलेगा वो मिलेगा 3/25 और सी को जो प्रॉफिट शेयर मिलेगा बी से, बी कितना देगा, बी देगा अपने शेयर का 2/5 का 3/5, अपने शेयर का 3/5 देगा बी सी को। ये आ गया 6/25। ए दे रहा है सी को 3/25 और बी दे रहा है सी को 6/25। तो सी को कितना मिला, सी को एक तो ये मिला 3/25 और उसे ये भी मिला 6/25, तो सी को मिल गया 9/25, ये शेयर मिल गया उसको। अब ए के पास जो शेयर था 3/5 शेयर उसका 3/5 में से उसने ये जो शेयर था ये सी को दे दिया। ए ने अपने शेयर में से जो उसका शेयर था 3/5 उसका 1/5 सी को दे दिया। मतलब उसने अपने शेयर में से 3/25 सी को दे दिया। तो अब ए के पास कितना बचा, ये था टोटल, उसने ये दे दिया उसको, तो अब उसके पास बचा, एलसीएम लेंगे 25 ये 5 15 माइनस 12, तो ए का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया अब आया वो 12:25, क्योंकि ए के पास था पहले 3/5, उसने सी को दे दिया 3/25, अब उसके पास शेयर बच गया 12/25। और जो बी है उसका शेयर था 2/5, बी ने अपने शेयर में से सी को दे दिया 6/25, अपने शेयर में से दे दिया 6/25, इसका भी एलसीएम लो 25 या 5, ये आ गया 4/25। अब इनकी ए बी सी इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुई, ए की हुई 12/25,
बी की हुई 4/25 और सी की कितनी थी 9/25, ये हो जाएगा कैंसल। हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई 12:4:9। दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जिसमें कि ए बी सी फ्यूचर प्रॉफिट शेयर करेंगे। इस केस में क्या था, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे ए और बी, उन्होंने अपने शेयर में से दिया, उन्होंने अपने शेयर का कुछ पार्ट सी को दे दिया। ए ने दिया अपने शेयर का 1/5 और बी ने दिया अपने शेयर का 3/5 दिया। तो हमने फिर दे दिया उसको, ए सी को दे दिया, फिर सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल गया। उसके बाद जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनकी जो रेशियो थी, जैसे कि ए की थी 3/5 शेयर था उसका, उससे अपने शेयर में से 3/25 दे दिया सी को। अब उसके पास बच गया 12/25। सिमिलरली बी का करेंगे, हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई ए 12:4:9। हमें बस ये देखना है क्वेश्चन में कैसे का है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि लैंग्वेज का ही फर्क होता है। पहले हमें कुछ खुद क्वेश्चन समझना है कि वो कहने की क्या कोशिश कर रहा है, कि मतलब क्या है उसका, उसी हिसाब से हम सॉल्व कर देंगे। तो अब ये था हमारा नेक्स्ट केस कि अगर इस तरह से आ जाए तो हम कैसे करेंगे। अब हम अपना नेक्स्ट केस देखते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट केस है दैट इज केस नंबर 5, when one of the existing partner retains his original share of profit on admission of a new partner। जैसे कि 3 पार्टनर्स हैं X, Y, Z। ओके, एक नया पार्टनर आता है W। अब उसमें Z कहता है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है Z, वो कहता है मैं तो अपने प्रॉफिट में से कुछ नहीं दूंगा W को, चाहे कोई कुछ दो या ना दो, लेकिन मैं तो बिल्कुल नहीं दूंगा। Z ने अब ये कह दिया। अब Z के प्रॉफिट में से हम कुछ नहीं दे सकते। इस केस में ये देखो दोबारा, when one of the existing partner, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उनमें से कोई भी retains his original share of profit, उसका जो ओरिजिनल शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो रिटेन करता है, वो वहीं रखता है उसको, मतलब वो चेंज नहीं होने देता। कहता है कोई आए ना आए, मेरा तो ये प्रॉफिट मुझे मिलना ही चाहिए ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो ये था हमारे। इस केस में क्या कर सकते हैं, जैसे कि यही वाला एग्जांपल लेते हैं, X, Y, Z 3 पार्टनर्स हैं, तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम ले लेते हैं 2:2:1। एक नया पार्टनर आता है W, वो आता है 1/6 शेयर के लिए। W आता है 1/6 शेयर के लिए। अब इसमें से जो Z है वो कहता है मेरा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यही रहना चाहिए, मैं किसी को कुछ नहीं दूंगा, मैं W को मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, मैं दूंगा ही नहीं। अब ये जो 1/Z का शेयर है ये तो एज इट इज रहेगा। इस केस में हम कैसे करेंगे, इस केस में हमें कुछ जो हमारा फर्स्ट केस था उसमें भी ऐसे ही था, हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नए पार्टनर का दिया हुआ है। इस केस में पूरी फर्म का आप प्रॉफिट लो, टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ फर्म, फर्म का हमने पूरा शेयर ऑफ प्रॉफिट ले लिया 1, पूरा प्रॉफिट वो हो गया 1। अब उसमें से जो ये Z है इसका भी यही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा, W है उसका भी यही रहेगा, इन दोनों का Z का और W का जो शेयर है वो है 1/6 प्लस इसका 1/6 है 1/5 है प्लस 1/6। तो इनका हम एलसीएम निकाल के आ गया 11/30। अब ये 11/30 ये तो देना ही है, Z को भी देना है 1/5 और W को भी देना है, लेकिन अब जो बाकी बचा ये तो फिक्स है, रिमेनिंग जो शेयर बचा वो बचा 1 में से 11/30 हमने दे दिया, ये बच गया 19/30। अब ये जो बाकी बचा 19/30 प्रॉफिट, ये कहेंगे भाई X और Y तुम ले लो ये 19/30। Z को तो 1/50 देना है, W को 1/6 ही देना है, जो इनको देना है वो 11/30। पूरी फर्म का प्रॉफिट 1, उसमें से 11/30 फिक्स देना ही है, बाकी जो बचा 19/30 वो शेयर X और Y में दे दो। X का
शेयर 2/5 है, उसमें 19/30 दे दो, ठीक। इसका एलसीएम निकाल के आप ये ऐसी एलसीएम नहीं, इसको तो मल्टीप्लाई करना है, फिर ये 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 19/30, ये आ गया हमारा 150/38, 38/150, ये तो दोनों का इक्वल आएगा। तो x y z w, x का शेयर 38/150, y का शेयर 38/150, z का शेयर यही रहेगा 1/5, w का 1/6, ये रहेगा। अब हम इसमें एलसीएम निकाल लो, एलसीएम आएगा इसका जो भी आएगा 150 है जो भी है, आप उससे निकाल के एलसीएम सेम, देन कट, हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आती है। इस केस में जो एक पार्टनर था Z, उससे अपना शेयर चेंज नहीं करा, तो ना कर दे दो, उसका भी फिक्स, इसका भी देना ही है, इसको भी देना ही है, दोनों को ऐड कर दिया, ये हमारा इस प्रॉफिट जो आएगा फर्म का, उसमें से ये तो हमें देना ही है, जो बाकी बचा 19/30 वो x और y में दे दो, जैसे उनकी थी 2:2:1, उसमें उन्हें दे दिया जाए। तो ये था हमारा केस। अगर जब एक पार्टनर जो है अपना शेयर प्रॉफिट, मतलब अपना जो प्रॉफिट शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता, जो नया पार्टनर है उसको देना नहीं चाहता, तो इस केस में उसका शेयर वही रहता है जो दूसरे पार्टनर्स है वो अपना शेयर में से दे देते हैं। ओके, ये था हमारा नेक्स्ट केस। ये थी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम कैसे निकालते हैं। अब इस केस, अब जो एडमिशन ऑफ पार्टनर है उसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकलती है या गेनिंग रेशियो भी निकलती है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो मतलब ऐसी रेशियो जिसमें कि कुछ पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं अपना शेयर न्यू पार्टनर के लिए। जैसे कि हमने जो प्रीवियस केस देखा था उसमें एक्स और वाई ने अपना शेयर सेक्रीफाइस करा था डब्ल्यू के लिए, डब्ल्यू नया पार्टनर था, उसके लिए जो सेक्रीफाइस करा है उन्होंने अपना शेयर, दैट इज जिस रेशियो में करा है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब ये जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है इसे निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी बेसिस पे गुडविल जो है वो दी जाती है, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं उन्हें दी जाती है, जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि गुडविल क्या होती है वगैरह, गुडविल के बारे में सब कुछ देखेंगे, तो आप वो भी जरूर देखना। तो इस केस में मैं सिर्फ यही बता रही हूँ, सेक्रीफाइसिंग रेशियो मतलब क्या होता है, ऐसी रेशियो जिसमें कि कुछ पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं अपना शेयर में से कुछ देते हैं नए पार्टनर को, तो ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। अब ये कैसे निकलती है, अगर जब हमें कुछ चीजें दी हो नहीं दी हो, तो मैं आपको वो बताती हूँ। सबसे पहले केस है वो क्या है, व्हेन शेयर ऑफ न्यू और इनकमिंग पार्टनर इज गिवन, जब हमें नए पार्टनर का शेयर दिया है विदाउट गिविंग द डिटेल्स ऑफ सेक्रीफाइस मेड बाय पार्टनर्स, मतलब हमें नए पार्टनर का तो शेयर दिया है लेकिन ये नहीं बताया कि किसने कितना सेक्रीफाइस किया अपना शेयर। जैसे कि दो पार्टनर्स हैं ए और बी, 2:1 में वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, एक नया पार्टनर आया एक्स 1/5 शेयर के लिए, इसमें सिर्फ यही बताया कि जो नया पार्टनर है वो सिर्फ 1/5 शेयर के लिए आया। इस केस में आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो बताओ क्या होगी। इस केस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो वैसे तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो इन केसेस में जिसमें हमें पता नहीं कि ए ने कितना सेक्रीफाइस करा है, बी ने कितना सेक्रीफाइस करा है, मतलब एग्जिस्टिंग पार्टनर से कितना सेक्रीफाइस करा है, उस केस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के इक्वल होती है। इसका मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1 होती है। ये कैसे होती है वो मैं आपको बताती हूँ, प्रूफ करके बताती हूँ मैं आपको, क्योंकि हमें लॉजिक के साथ समझना है, हमें कंसेप्ट समझना है। ए और बी 2:1 में प्रॉफिट शेयर है, एक्स नया पार्टनर आता है 1/5 शेयर के लिए। फर्स्ट केस जो देखा था उसमें देखा था ऐसे केसेस होते हैं, लेट टोटल प्रॉफिट या टोटल शेयर ऑफ फर्म, टोटल जो शेयर है प्रॉफिट का वो है 1, उसमें से जो एक्स को हमने ये है 1/5 शेयर,
उसको हटा दिया तो हमारा बाकी जो बचा शेयर ए और बी के लिए वो बचा एलसीएम लेके 4/5। ये जो 4/5 है ये ए और बी बांट लेंगे कि 1/5 तो दे दिया, जो बाकी बचा वो ए और बी अपनी रेशो में बांट लेंगे। ए को मिलेगा 2/3 का 4/5 मीन्स 8/15 और बी को 1/3 इंटू 4/5, 4/5 का 1/3 4/15। तो जो ए बी इनकी जो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 8/15 और 4/15, ठीक। और सी का है 1/5। एलसीएम लेके 8/15 4/15 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 3/15, ये कैंसिल हो गया, हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई 8:4:3। अब आप ध्यान से देखो ए और बी की पहली रेशियो थी इन दोनों की सिर्फ 2:1, ए और बी की अब रेशियो है 8:4, ये 4 से कट होके 2:1। ए और बी की पहली रेशियो थी 2:1, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इनकी जो रेशियो है वो है 2:1, ठीक है। ए की जो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 8/15, जो सेक्रीफाइस कर है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू सेक्रीफाइस जो शेयर है वो कैसे निकालते हैं, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। पुराना शेयर ज्यादा था ना जब सेक्रीफाइस करा, तो इसलिए ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो सेक्रीफाइस क्या करा, न्यू ओल्ड शेयर, पहले ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर 8/15, एलसीएम आया 15, यहां गया 5 2, ये आ गया 2, ये 10 माइनस 1 2/15। बी के जो सेक्रीफाइस हुआ, सेक्रीफाइस क्या हुआ, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर 4/15। सिमिलरली एलसीएम निकालेंगे, ये 5 1/15। ए और बी 2/15 रेज़ टू 1/15, ये आ गया 2:1। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग की 2:1, जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो भी है 2:1, मतलब कि ये सिमिलर हो गया। जिस केस में हमें सेक्रीफाइस नहीं पता है, सेक्रीफाइसिंग की डिटेल्स नहीं दी है कि किस पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस करा है, या हमें कुछ नहीं बताया, उस केस में हम जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है। प्लीज नोट डाउन, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हेन देयर इज नो डिटेल्स ऑफ सेक्रीफाइस और एनीथिंग एल्स। तो ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के इक्वल होती है। अब ये था जब हमें डिटेल्स नहीं दी है। अब हमारा इसमें 3 केसेस हैं। सेकंड केस जो है, हमारा जो सेकंड केस है उसमें क्या है, हमें जो सारे पार्टनर्स हैं, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, उनके ओल्ड रेशियो भी दी है और सारे पार्टनर्स की नई रेशियो भी दी है। उस केस में सेक्रीफाइसिंग कैसे निकलेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड शेयर में से न्यू रेशियो को माइनस कर दो, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर इक्वल्स टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सिंपल। अब जितने भी हमने केसेस किए थे नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम कैसे निकालते हैं, तो ऐसे ही अगर हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछा है कि कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करो, ओल्ड रेशियो भी गिवन है, नई रेशियो आप निकाल लो, जैसे निकालने को बताया है। ओल्ड रेशियो निकली हुई है वो हमें दी हुई है, नई रेशियो भी निकाल लो, फिर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू शेयर, ओल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। कई बार जो पार्टनर्स है उन्हें सेक्रीफाइस के बजाय उन्हें गेन हो जाता है, उन्हें प्रॉफिट भी हो सकता है। अगर गेनिंग निकालना है तो न्यू शेयर में से ओल्ड शेयर माइनस कर दो, तो हमें इस केस में सिर्फ न्यू शेयर निकाल लो, ओल्ड शेयर गिवन है। न्यू शेयर कैसे निकालते हैं ये हम पहले देख चुके हैं।
तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो ऐसे निकल जाती है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो ऐसे निकल जाएगी। जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें सबसे पहले ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो निकाल लो, क्वेश्चन को पहले लैंग्वेज समझो उसकी, वो क्या कहना चाह रहा है, फिर उसके बाद सेक्रीफाइसिंग अगर पूछा है तो वो निकाल दो। तो ये था हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है गुडविल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल, वो अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो आप इनके क्वेश्चंस करते रहिए और समझते रहिए। So see you all in my next video with the next concept, that is goodwill. So please like, share, comment and subscribe my channel Shruti Classes, and don't forget to hit the bell icon. Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe our channel and hit the bell.